सब कहने की बातें हैं, कोई किसी का दर्द नहीं समझता सिवाय अल्लाह के। किसी से इतनी नफरत न करो कि मलना पड़े तो मिल ना सको, और किसी से इतनी मोहब्बत न करो कि कभी तन्हा जीना पड़े तो जी ना सको। अपने हाथ से की हुई नेकी और दूसरे से सरजद होने वाले गुनाह का तज़किरा किसी से न करो, ये तुम्हारे किरदार का इम्तिहान है। अगर जिंदगी को हमेशा खुशियों के साथ गुजारना चाहते हो तो गमज़दा लोगों के गम सुना करो, कभी दुखी नहीं रहोगे। सजदा भी इस वक्त कबूल होता है जब सर के साथ दिल भी झुके। सजदे में थोड़ी देर ठहर कर तो देखो, जितनी भी उलझने हैं सब सुलझ जाएंगी। जिस इंसान के साथ सुकून मिलता है, इस इंसान के साथ वक्त बहुत कम मिलता है। मोहब्बत कुछ भी करवा सकती है, 5 वक्त का वजू भी। कुछ वक्त खुदा को देने से खुद का वक्त सुधर जाता है। हमने मोहब्बत करना अपने रब से सीखा है। वो कहता है, अगर 1000 मर्तबा भी तुम अपनी तौबा की किस्म तोड़ दो तो 1 मर्तबा फिर लूट आना। नमाज को अपनी मोहब्बत बना लो, फिर देखना ना दिल टूटेगा और ना ही अल्लाह रूठेगा। जालिम के जुल्म से नहीं बल्कि साबिर के सब्र से डरो, क्योंकि अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है। सच्ची बातें, मुश्किल रास्ते और सीधे लोग अक्सर लोगों को पसंद नहीं आते। जो ख्वाब देखते हो उनकी ताबीर तुम्हारी दुआएं लिखती हैं। तुम्हारे हाथों का अल्लाह के रूबरू उठना तुम्हारा नसीब बदल देता है। सब ने कहा वहां जाओ जहां तुम्हारी कदर हो, चनाचा हम अल्लाह की तरफ लूट गए। रास्ता एक ही था, हजरत मूसा अलैहि अस्सलाम गुजर गए और फिरौन डूब गया। यकीन रास्ते पर नहीं अल्लाह पर करो। अगर अल्लाह ने वो लिया है जिसे खोने का तुम तसव्वुर नहीं कर सकते थे, तो यकीनन वो कुछ ऐसा भी अता करेगा जिसे पाने का तुमने सोचा भी ना होगा। जब तुमको यकीन हो कि अल्लाह तुम्हारे साथ है तो इस बात की फिक्र छोड़ दो कि कौन तुम्हारे खिलाफ है। कुरान आपके दिल और दिमाग खोल देता है, मगर उसके लिए पहले कुरान खोलना जरूरी है। दुनिया के सामने चीखने से अच्छा है अल्लाह के सामने रूलो। को मुआफ करके अच्छी जरूर बनूं, किसी को मुआफ करना लेकिन इस पर दोबारा एतबार करके बेवकूफ मत बनूं। क्या तुम्हें मालूम नहीं कि दुनिया में ऐसा कुछ भी नहीं जो दुआ से ना मिल सकता हो। अपनी जात को समंदर की तरह बनाओ जो अपने अंदर बहुत कुछ समोने के बावजूद भी ऊपर से बिल्कुल परसुकून होता है। कुछ तो बेहतर लिखा होगा अल्लाह ने, जो दिल हर दफा सब्र करने पर मजबूर हो जाता है। बहुत सी गलतियां हुई जिंदगी में, लेकिन जो गलतियां लोगों को पहचानने में हुई उनका खमियाजा सबसे ज्यादा भुगतना पड़ा। हम अल्लाह की मोहब्बत तब देखते हैं जब दुनिया की मोहब्बतें थका देती हैं। गम को भी इसी तरह कबूल करो जिस तरह खुशी को कबूल करते हो, दोनों एक ही मुसन्निफ की लिखी हुई है। जब किसी की कमी महसूस होने लगे तो समझ जाओ जिंदगी में इसकी मौजूदगी बहुत गहरी होने लगी है। जैसा सोचोगे वैसा बनोगे, तुम्हारे ख्यालात ही तुम्हारी तकदीर हैं। आपकी अच्छी सोच ही आपके शानदार मुस्तकबिल की जमानत है। हम जिंदगी के इस दौर से गुजर मगर रहे हैं जहां अपने तो मिलते हैं गा उनमें अपनापन नजर नहीं आता। हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, दोस्त बनाओ तो ऐसा के जिससे तुम्हारी इज्जत महफूज रहे। बुरे इंसान से दोस्ती न करना, इसलिए कि कोला अगर जलता है तो छूने पर हाथ जला देता है, और अगर ठंडा हो तो हाथों को काला कर देता है। कामयाब जिंदगी कौन सी है? सब्र, शुक्र और अल्लाह ताला पर यकीन। दुनिया की सारी आवाजों में से बेहतरीन आवाज अजान की है। कुछ लोग कुछ भी नहीं करते मगर लोग उनसे खुश रहते हैं, और कुछ लोग जान निकाल कर हथेली पर भी रख दें तो भी उनकी कदर नहीं होती। जो लोग दूसरों को अपनी दुआओं में शामिल करते हैं, खुशियां सबसे पहले इनके दरवाजे पर दस्तक देती है। हर वक्त तंजा लहजा रखने वाला अपना वकार खो बैठता है। वो जगह छोड़ दो जहां तुम्हारे एहसास और तुम्हारे अल्फाज की कदर ना हो, फिर चाहे वो किसी का घर हो या किसी का दिल। जरूरी तो नहीं कि आप इन लोगों के लिए हमेशा आदास रहें जिन्हें आपकी कोई परवाह नहीं। आप इन लोगों के लिए खुश भी तो रह सकते हैं जो आपकी फिक्र करते हैं। जहां इंसान के सब्र की आखिरी हद खत्म होने लगती है, फिर वही रब फरमाता है, कुन हर नामुमकिन फिर मुमकिन हो जाती है। उम्र से ज्यादा हालात इंसान को जल्दी बूढ़ा कर देते हैं। इंसान को काम और मेहनत से इतनी थकावट नहीं होती जितना इसे लोगों के रवैये थका देते हैं। और जिसने जिंदगी दी है पहले इससे तो मोहब्बत निभा लो।
لوگوں پر ایک وقت ایسا بھی آئے گا کہ آدمی اس چیز کی پرواہ نہیں کرے گا کہ وہ حلال کما رہا ہے یا حرام۔ 7 قسم کے لوگوں پر اچھا وقت کبھی نہیں آتا۔ پہلا ست اور کامل انسان پر، دوسرا بد دیانت اور بے ایمان انسان پر، تیسر الف ہمیشہ دوسروں سے حسد کرنے والے پر، چوتھا ہمیشہ منفی سوچ رکھنے والے پر، پانچواں ہمیشہ شکایت کرنے والے انسان پر، چھٹا ہمیشہ شک کرنے والے انسان پر، ساتواں اور سب سے اہم آج کا کام کل پر چھوڑنے والے انسان پر اچھا وقت کبھی نہیں آتا۔ کسی کی آنکھ تمہاری وجہ سے کبھی نم نہ ہو، کیونکہ تمہیں اس کے ہر آنسو کا قرض چکانا ہوگا۔ صبر سے رحمت کا انتظار کریں، جو چیز آپ کے لیے ہے وہ آپ کے لیے ہی ہے۔ دھوکے کھانے والوں کو تو وقت کے ساتھ ساتھ سکون مل جاتا ہے، پر دھوکہ دینے والے کو کبھی سکون نہیں ملتا۔ حضرت علی نے فرمایا، اگر زندگی میں کامیاب ہونا چاہتے ہو تو باپ سے دعائیں لو، کیونکہ باپ کی دعا اولاد کے لیے ایسی ہے جیسے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعا امت کے لیے۔ اللہ تو ہمیشہ قریب ہی ہوتا ہے، دور تو ہم چلے جاتے ہیں۔